जादुई दुनिया। एक गहरी नींद से जागी अनाया, लेकिन उसकी आंखें जब खुलीं तो वो अपने कमरे में नहीं थी। उसकी चादर और तकिया गुलाबी बादल की कोमल लहरों जैसे थे और जिस बिस्तर पर वो सोती थी वो एक बड़ा ढीला ढाला सफ़ेद कमल का फूल था जो हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। उसने उठकर देखा तो सामने एक ऐसी दुनिया थी जिसे वो कभी सपने में भी नहीं देखती। पेड़ चांदी की डालियों और सोने की पत्तियों से बने थे। उनमें से एक मीठी सुरीली आवाज़ आती थी, जैसे कोई प्राणी नहीं बल्कि खुद पेड़ गा रहे हों। ऊपर आसमान में 2 नीले सूरज चमक रहे थे जिनकी रोशनी से सब कुछ हल्के नीले रंग से नहाया हुआ था। ये थी जादुई दुनिया। अनाया थोड़ी डर गई, लेकिन उस डर के साथ ही जानने की उत्सुकता भी थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे घास थी जो उसके हर कदम पर रंग बदलती थी, नीला, गुलाबी, जर्द, जैसे वो रंगों की चित्तियां बिछा रही हो। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक नदी दिखाई दी। नदी का पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन उसमें बहने वाले पत्थर गहरे जामुनी, हल्के पीले और गहरे हरे रंग के थे। जब पानी उनसे टकराता तो ऐसी मीठी सरगम निकलती जैसे कोई जलवादक बजा रहा हो। अचानक एक आवाज़ आई, कहाँ से आई हो तुम? अनाया ने घूमकर देखा। पेड़ की एक शाखा पर एक छोटा सा प्राणी बैठा था। उसका बदन रुपहले रंग का था, आंखें बड़ी बड़ी काजल सी, और उसकी पीठ पर 2 छोटे छोटे पंख थे जो इतने नाजुक थे कि उनमें से सूरज की रोशनी जाकर गुजर जाती थी। मैं अनाया हूँ। यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता, अनाया ने जवाब दिया। तुम इंसानों की दुनिया से हो ना? उसने पूछा, अपने पंख फड़फड़ाकर। मैं पंखोरा हूँ। यहाँ आने वाले हर नए मुसाफिर का स्वागत करना मेरा काम है। पंखोरा नीचे कूदकर अनाया के कंधे पर बैठ गया और उसे जादुई दुनिया की सैर करानी शुरू की। उन्होंने जादू के घोड़े देखे जो हवा में दौड़ते थे, उनके पैर जमीन से छूते ही नहीं थे। उन्होंने हंसने वाले फूल देखे जो किसी के पास से गुजरते ही खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। फिर उन्होंने समय का पेड़ देखा, एक बड़ा पेड़ जिसके एक तरफ पत्ते झड़ रहे थे, बीता हुआ समय, एक तरफ धीरे धीरे पत्ते निकल रहे थे, आने वाला समय, और बीच की शाखाओं पर पत्ते झूम रहे थे, अभी का समय। अनाया को बहुत मजा आ रहा था। फिर उनका सामना एक जादुई दरिया से हुआ। दरिया का पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे किसी की काली आंख। उसके पार एक शानदार महल था जो दीवारों से रोशनी छोड़ रहा था। वो है ख्वाबों का महल, पंखोरा ने कहा, लेकिन उसे पार करने के लिए तुम्हें इस दरिया से गुजरना होगा। ये दरिया किसी के अंदर के डर को दिखाता है। जो डर गया वो इसमें डूब जाता है। जो अपने डर पर काबू पा लिया वो पैदल ही पार कर सकता है। अनाया ने दरिया की तरफ देखा। शायद ही किसी ने उसे पार करने की कोशिश की थी। सब डर कर वहीं खड़े थे। अनाया ने दरिया में झांका। पानी में उसकी जो परछाई दिखाई दी वो उसकी नहीं थी, वो उसकी आंखों में डर दिखा रही थी। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसे डर लग रहा था। पंखोरा ने कहा, डर तुम्हारा दूसरा चेहरा है, उसे पहचानो, उसे सलाम करो, फिर वो तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। अनाया ने आंखें बंद की। उसने अपने अंदर के डर को महसूस किया। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने दरिया पर पहला कदम रख दिया। जब उसका पैर दरिया के पानी पर पड़ा तो पानी ने एक लहर बनाई, लेकिन वो डूबी नहीं। उसने अपना डर माना था, इसलिए दरिया उसे हरा नहीं सका। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, अपने डर को अपने साथ लेकर, और आखिरकार दूसरे किनारे पर निकल गई। ख्वाबों के महल के द्वार पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। महल के अंदर हर चीज़ ख्वाबों से बनी हुई थी। वहां न कोई दीवार थी न छत, बस रंग बिरंगे ख्वाब थे जो हवा में तैर रहे थे। कुछ ख्वाब हंसते थे, कुछ रोया करते थे, कुछ उड़ने की कोशिश कर रहे थे। अनाया ने एक छोटा सा धब्बेदार ख्वाब पकड़ा। उसे छूते ही वो फूटकर उसके दिमाग में छा गया। वो ख्वाब था उस पल का जब वो पहली बार साइकिल सीख रही थी और उसके पापा उसे संभाल कर छोड़ रहे थे। उसे याद आया कि हर मुश्किल का एक आनंद भी होता है। इतनी देर बाद उसे अपने घर की याद आई। उसे अपना कमरा, अपनी माँ, अपना दोस्त याद आने लगा। पंखोरा ने उसे देखा और समझ गया। तुम जाना चाहती हो ना? अनाया ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखें नम हो गईं। कोई बात नहीं, पंखोरा ने कहा, जादुई दुनिया हमेशा तुम्हारे लिए यहीं रहेगी। जब भी तुम अपनी कल्पना को आज़ाद छोड़ोगी, जब भी हिम्मत से अपने डर का सामना करोगी, तुम यहाँ आ सकती हो। जाने का रास्ता वही है जहाँ से तुम आई थी। अनाया ने पंखोरा को अलविदा कहा और तेजी से उसी रास्ते पर वापस भागी जहाँ से आई थी। वो गुलाबी बादलों के बिस्तर तक पहुंची, उस पर लेटी ही उसकी आंख लग गई। जब अगली सुबह वो अपने कमरे में अपनी गुलाबी रज़ाई के नीचे से जागी तो उसके गाल गीले थे। हवा में एक मीठी सी खुशबू थी, जैसे किसी ने सोने की पत्तियों को छुआ हो। उसने अपनी खिड़की की तरफ देखा। वहाँ एक छोटा सा रुपहले रंग का पंख चिपका हुआ था जो सूरज की किरणों से चमक रहा था। अनाया मुस्कुरा दी। जादुई दुनिया सच है और वो जानती थी कि वो कभी भी वापस जा सकती है।